मेरा नाम अब्दुल मजीद, डिस्ट्रिक्ट राजौरी, जोन खवास से हूँ। मैं ये गवर्नमेंट से अब डिपार्टमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि 2003-04 में ईजीएस सेंटर खुले थे। उनमें हमें इस जोन खवास के अंदर मैट्रिक बेस पे हमें लगाया गया था, ईवी लगाया गया था। तो 2003-04 से लेके 2008 तक हमने 1000 रुपये पर मंथ काम किया, ईवी काम किया। 2008 में हमें ऑर्डर मिला कि इसमें हमने जो 12th करेगा वो उसको हम आरटी करेंगे और परमानेंट टीचर कन्वर्ट करेंगे। हम उसमें हमने किया, वो हमने 12th भी की। तो लगातार हम तो एडमिशन लेके तो पढ़ सकते नहीं थे। हमने स्कूल भी चलाया, बच्चों को भी पढ़ाया, अपनी तालीम भी जारी रखी, हमने 12th भी की। उसके बाद हमें आज तक गवर्नमेंट ने 2008 से लेके 2000 यहाँ टिल डेट 2020 तक कुछ एक विदाउट पे बगैर उजरत के हमसे काम लिया जा रहा है। मैं अपने उस इलाके का, अपने पोलिंग बूथ का बीएलओ भी हूँ। तो ये मेरे साथी बैठे हैं, ये सरपंच साहब हैं। उसमें ये गवर्नमेंट ने आज तक ना जो आरईटी बने हुए हैं उनको भी इसमें परमानेंट टीचर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं ये बाहर की डिग्री है, आउट ऑफ स्टेट है। हमने तो सीधे हिंदुस्तान से डिग्री लाई ना, कहीं बाहर से पाकिस्तान तक तो हम गए नहीं, कहीं दूसरी कंट्री में हम गए नहीं डिग्री लाने के लिए। ये भी तो इसी अपने मुल्क से लाई है। तो हम डिपार्टमेंट से ये अर्ज करना चाहते हैं, अपनी गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर से ये अर्ज करना चाहते हैं, माननीय गवर्नर जी से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारा मसला जो है वो हल किया जाए। हम जो ईवी हैं हमें आईटी में कन्वर्ट किया जाए, हमें परमानेंट किया जाए। जो आरईटी है उनको परमानेंट किया जाए। हमारी जो बकाया उजरत है जहाँ आ रही है वो हमें दी जाए। हमारा अपना घर तबाह हो गया, हमारे बच्चे तबाह हो गए। तो हम वो एक दौर था, मिलिटेंसी का दौर था। तो परमानेंट टीचर जो थे वो 20,000, 30,000, 40,000 लेने वाले भी वो भी काम यहाँ नहीं आते थे हमारे इस डिस्टर्ब एरिया में। तो हमने वो मिलिटेंसी की परवाह भी नहीं की। हमने वो लोगों के घरों से बच्चे अपने कंधों पे उठा के आन के वो स्ट्रेंथ बनाई, बच्चों को पढ़ाया, स्कूल भी चलाया। तो अब गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ सोच नहीं रही है। तो हम ये गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट से गुजारिश करना चाहते हैं, हमारा मसला चंद दिनों में हल किया जाए। नहीं तो देखेंगे हम आगे क्या होता है। फिर उसमें हमने अपनी जिंदगी भी तो खराब कर दी, सब कुछ देखते हैं हम क्या होता है। मैं कपूर सिंह, आरटी प्राइमरी स्कूल हिल बेला, जोन खवास, डिस्ट्रिक्ट राजौरी से। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमें आज तक रेगुलाइज क्यों नहीं किया गया। ये 2003-04 में ईजीएस सेंटर खुले थे, हमें वहाँ ईवी लगाया गया था। और 2008 में प्राइमरी स्कूल हो गए और हमें आरटी बनाया गया। और आज तक हमें रेगुलाइज नहीं किया गया है, क्योंकि हमने आउट ऑफ स्टेट से 12th की थी। उस वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम यहाँ से कर सकते हैं। और आउट ऑफ स्टेट के जो लोग हैं आज भी परमानेंट लोग हैं, और कई तो रिटायर भी हो चुके हैं। आज हमारे पे ये क्यों इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप आउट ऑफ स्टेट के हैं। हमने बहुत काम किया आज तक, और मिलिटेंसी दौर में भी हमने काम किया। आज भी हम 3,000 रुपये काम कर रहे हैं। हमारे से गवर्नमेंट ने डीएड भी करवाई NIOS से, और आज फिर भी हमें रेगुलाइज नहीं किया जा रहा है। मैं गवर्नर जी से अपील करता हूं कि हमें जल्द से जल्द रेगुलाइज किया जाए, और ताकि हम हमारे जो बाकी दिन बचे हैं वो थोड़े आसानी से निकल सकें। मैं राम प्रकाश, RET PS बाथा, डिस्ट्रिक्ट राजौरी, जोन खवास। मैं गवर्नमेंट से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारी की हुई कामों पे पानी फेर के रहे। अगर हमने बच्चे पढ़ाए हैं, कोई मिलिटेंसी नहीं फैलाई, किसी के घर नहीं उजाड़े, अनपढ़ लोगों को पढ़ाई दी, बहुत बड़े फार फ्लंग एरिया में रहते हैं हम, 3,000 रुपये काम कर रहे हैं। कम से कम गवर्नमेंट को शर्म होना चाहिए कि हम इस काम के करने के बावजूद भी हमें दे क्या रहे हैं। अगर हमारा साथी कोई हमारे विषय में बात रखता है तो गवर्नमेंट उस पर फोर्सली एक्शन लेती है, फटाफट इंक्वायरी खड़ी हो जाती है। हम क्या कोई हिंदुस्तान के लुटेरे थोड़े ही हैं। हम एक टीचर हैं, टीचर जैसे बाकी टीचर काम करते हैं वैसे हम भी करते हैं। तो मैं यहाँ पर आदरणीय गवर्नर जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो हम गरीब लोग
फंसे हुए हैं, हमारे जल्दी जल्दी काम किए जाएं ताकि हम बचे हुए दिन जिंदगी के आसानी से निकालें और अपने बच्चों का भी ध्यान दें। अब हमारी जिंदगी तो खत्म हो ही चुकी है, लेकिन हमारे बच्चों की भी जिंदगी खत्म होने जा रही है। थैंक यू। मैं हरजिंदर सिंह, PS ड्यूटी जून खवास, डिस्ट्रिक्ट राजौरी। मैं 2004 से ईवी में काम कर रहा हूँ और 2016 को मेरी +2 मैंने पास की है। तो मेरे साथियों ने अपने अपने पॉइंट जो बता दिए, मेरे भी वही पॉइंट हैं। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमारे साथियों के और जो हमारे पॉइंट हैं यही हैं कि हमें हमारा काम जल्द से जल्द किया जाए। हमारी ये गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारा काम जो हल किया जाए। 2004 के बाद हम ये काम कर रहे हैं, 15 साल हमें काम करते हुए है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो 15 साल में विदाउट पे काम कर रहा है। हम भी एक ऐसे डिपार्टमेंट है जो विदाउट पे के काम कर रहे हैं। मैं आज फिर मीडिया का शुक्रगुजार हूं। मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचती है। मुझे दुख हुआ आज, मैं अपनी जोन की बात करूंगा। जोन खवास के ये लोग कुछ EGS में लगाए गए थे। EGS में जो लोग लगाए गए थे ये लोग ईवी में काम करते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे आज यह बात करूंगा, एक बड़ा सवाल करूंगा कि आप इन लोगों के लिए कुछ करके जाएंगे। आपने हिंदुस्तान के लिए जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, लेकिन इन गरीबों के लिए आप सोचेंगे कि ये विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं, EVM में लोग, EVS में ये लोग काम कर रहे हैं। देखिए आप, मैं बड़ा सवाल गवर्नर साहब से एक अपील करूंगा। मनोज सिन्हा साहब, आपको जो यहाँ आए हुए थोड़े से दिन हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आप बराए मेहरबानी करके इन लोगों को कुछ ना कुछ इनके लिए करके जाएंगे, ताकि ये लोग, बड़ा अफसोस आता है हमें कि ये लोग 2004 में लगाए गए थे। 2004 के बाद इन लोगों को 2008 तक सैलरी मिली, लेकिन अफसोस जो ये आता है कि इन लोगों को 2008 से पे नहीं मिली। पे की क्या बात करेंगे हम, 1000 सैलरी मिलती थी EVS लोगों को। अब 1000, अब माने कि 1000 में क्या होने वाला था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट, हमें दुख आया इस चीज पे, अफसोस करते हैं हम कि ये लोग परमानेंट हो जाते। हम चाहते थे इन लोगों को पीछे वाला बकाया मिल जाता ताकि इनके बच्चे बड़े सुख से अपनी जिंदगी गुजारते, लेकिन आज एक मजदूर 1000 रुपये दिन कमाता है, 1000 रुपये का रोजगार कमाता है, लेकिन ये EVS के लोग या कुछ आर्टिस्ट के लोग हैं मेरे पास बैठे हुए, इन लोगों को कहा था कि बाहर से डिग्री लाइए, लेकिन इन लोगों ने डिग्री लाने के बाद इन लोगों को कहा कि ये आउट ऑफ स्टेट की डिग्री है। दुख आता है हमें, लेकिन मेरा सवाल प्रधानमंत्री से रहेगा। प्रधानमंत्री जी, आपने जो किया है हिंदुस्तान के लिए, इतना ना कोई आगे आने वाला प्रधानमंत्री करेगा ना पीछे किसी ने किया है, लेकिन मुझे उम्मीद रखूंगा, मैं गवर्नर साहब से अपील भी कर रहा हूं, मैं और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि गवर्नर साहब आप ही करेंगे, लेकिन इनके लिए किसी डिस्ट्रिक्ट ने नहीं सुना। CEO के पास